राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा अथाम्बरीशस्य तनयेषु राज्यम् समानशीलेषु विसृज्य धीरः वनं विषेतात्मनि वासुदेवे, वनं विवेशात्मनि वासुदेवे, मनो ददत् ध्वस्त गुणा प्रवाहः। Shri Shukadeva Goswami continued, thereafter, because of his advanced position in devotion with Maharaj Ambarisha, who no longer desired to live with material things, retired from active family life. He divided his property among his sons, who were equally as qualified, and himself took shelter, took the order of Vanaprastha, and went to the forest to concentrate his mind fully upon Lord Vasudeva. तो अम्बरीश महाराज तो शुद्ध भक्त थे, पूर्णतः उनका मन कृष्ण भक्ति में लगा हुआ था। स मनई वन कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। कैसे कर रहा था उनका मन कृष्ण भक्ति में? उनका मन स वै मन कृष्ण पदार विंदयो, मन में हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते थे। यही भक्त का पहला लक्षण है। जब भी हम किसी को भक्त की ड्रेस में देखते हैं, कोई भी पब्लिक भी देखता है, तो हमारे बारे में क्या सोचता है? हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। भक्त का यही लक्षण है, कह रहे भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान के बारे में सोच रहा है। तो पहला भक्त का लक्षण, मन में क्या है उसके, क्या चीज़ है उसके मन में। बाहर तो ड्रेस है, तिलक है, कंठी माला है, मन में क्या है? मन में भगवान के बारे में सोच रहा है तो भक्त है। स वै मनः कृष्ण पदारे विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। भगवद गीता में तो बहुत स्ट्रांग वर्ड लिखे गए। मिथ्याचारी सोचते, क्या श्लोक है? टूट के बताओ। हाँ, मिथ्याचारी सोचते। भक्त का पहला लक्षण, उसका मन हमेशा कृष्ण के चरण में रहता है, नहीं तो उसको मिथ्याचारी। मिथ्याचारी बहुत स्ट्रांग वर्ड है, मतलब सुनने को अपमानित टाइप। मिथ्याचारी सोचते, मिथ्याचारी नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। वाचांसी मतलब हमेशा अपने मुंह से कृष्ण कथा बोलता रहता है। हाँ, दूसरा लक्षण, क्योंकि अंदर क्या है मन में तो कभी पता नहीं चलता। पता चलता जब आदमी बोलता है। क्या बोलता है वो? कृष्ण के बारे में बोलता है, कृष्ण भक्ति के बारे में बोलता है, कृष्ण कैसे कृष्ण भक्ति में प्रगति करना है उसके बारे में बोलता है। ठीक है, तो वाचांसी से पता चलता है मन में क्या है। करोड़ हरेर मंदिर मार्जन आदेशु, बहुत खुशी से भगवान की सेवा में लगा रहता है। मंदिर मार्जन आदेशु मतलब निम्न सेवा करने में भी उसको कोई हिचक नहीं है। हरेर मंदिर मार्जन आदेशु, क्लीनिंग। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब देखे थे प्रताप रुद्र रथ यात्रा के पहले झाड़ू लगा रहा था, बहुत खुश हो गया उससे, बिकॉज करोर हरेर मंदिर मार्जनादेशु श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रुतिम, हमेशा उस क्या चीज सुन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज आदमी सुन रहा है? श्रुतिम अच्युत कथोदय, कृष्ण की कथा सुन रहा है। स वै मना कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर हरेर मंदिर मार्जनादेशु श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदय। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्यो, उसकी आंखें भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल रहती हैं। मुकुंद लिंगालय दर्शने तद्वृत्ति गात स्पर्श अंग संगमम। भक्तों के संग में उसको रहने का बहुत खुशी होता है, बहुत फायदा मिलता है। भक्तों के संग में रहना, फिजिकली रहना संग में नहीं होता। संग में मतलब
6 एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उसको संग बोलते हैं। ददाति प्रतिग्रहणाति, भक्तों को अपना मन रिवील करना, भक्तों से शिक्षा लेना, उसको संग में रहना बोलते हैं। संग में फिजिकली रहना वो संग नहीं है। हो सकता है कोई आदमी संग में ना हो, जैसे प्रभुपाद जी अपने गुरु को खाली 4-5 बारी मिले थे बस, लेकिन पूर्णतः संग में थे, क्योंकि वो 6 प्रिंसिपल फॉलो कर रहे थे। ददाति प्रतिगृह्णाति, भुंक्ते भोजयते और गोह्यात् आख्याति, ये 6 प्रिंसिपल फॉलो कर रहे थे। बहुत सारे उनके गुरु भाई थे जो गुरु के साथ रहे लेकिन कुछ नहीं कर पाए सेवा, क्योंकि वो संग में नहीं थे। फिजिकली थे लेकिन संग में नहीं। तो संग में रहना ये नहीं होता साथ रह रहे, वो अच्छा है साथ रहना, लेकिन संग में रहना अलग चीज़ है। तो इस तरह भक्ति में अम्बरीश महाराज लगे हुए थे, और उनका प्रगति इतना प्रगति था, हम उसका लक्षण देख चुके हैं कि एक बड़ा सिद्ध पुरुष भी उनको छू नहीं पाया। पूर्णतः उनको भगवान की सुरक्षा थी। हमारे लिए भगवान सुदर्शन चक्र क्यों नहीं रखे कि हम यही अथा माम, हम ही कुछ शरण नहीं लिए, हमको बहुत आगे जाना है। तो प्रभुपाद जी इस पे बहुत अच्छा नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये तो पहले चीज़ मेडिटेट कर लीजिए कि अम्बरीश महाराज पूर्णतः शुद्ध भक्त थे, तब भी उनका वैराग्य देखे उनको राज्य से जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो शुद्ध भक्त है, तब भी सब छोड़ के चले गए, कोई अट्रैक्शन नहीं। भगवान की सेवा के रूप में वो राज्य कर रहे थे। सेम हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं युधिष्ठिर महाराज का भी। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि कृष्ण जी ने द्वारका धाम त्याग करके वैकुंठ धाम वापस चले गए, वो अपने राज्य से उनको कोई अट्रैक्शन, जस्ट पैलेस से निकल गए। उनकी बीवी द्रौपदी, उनके बच्चे, उनके भाई जो उनके साथ हमेशा रहे, उनकी तरफ देखा सीधा निकल गए। उनका अटैचमेंट कुछ भी नहीं था। उनका मूलतः कृष्ण की सेवा में लगे हुए थे। जैसे उन्होंने देखा कि अभी तो कोई आदेश नहीं है भगवान का, तो मैं चलता हूँ, उनके पास वापस जाता हूँ, मेरे दुनिया में कोई काम नहीं है। वो दुनिया में राज्य को भोग नहीं कर रहे थे, वो भगवान की सेवा में लगे थे। तो उनकी सेवा में वापस चले गए बस। मतलब बहुत हाई प्लेटफॉर्म है। तो सेम वे अम्बरीश महाराज भी को कोई अट्रैक्शन नहीं था। तो इसको एक्सप्लेन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में। मूलतः उनको आध्यात्मिक प्रगति में इंटरेस्ट था। तो उधर वो देते हैं कि देखो उनकी तो प्रगति थी बहुत, भी आगे क्यों जाने का। तो उनको उदाहरण दे रहे हैं ग्रीड का। ग्रीड मतलब लालच। हाँ, तो भक्त को आध्यात्मिक प्रगति का लालच रहता है, इसलिए वो अपना हमेशा तपस बढ़ाता रहता है। भक्त मतलब तप करने का उसको इच्छा रहता है। वो अपना क्यों तप बढ़ा रहा है, बिकॉज उसको प्रगति करना है। वो अपना लक्ष्य वैकुंठ धाम जाने का कभी छोड़ता नहीं है भक्त। शुद्ध भक्त बन के भगवान की सेवा में जाना उसका लक्ष्य है। उसके लिए वो समझ सकता है कि अभी बहुत आगे है, अभी बहुत आगे जाना है, इसलिए वो थोड़ा उसके लिए लालच होता है उसको। किस चीज़ का लालच है? प्रगति का लालच है। तो ये नहीं कि चलो भाई अम्बरीश महाराज संतुष्ट हैं, देखो भाई भगवान का सुदर्शन चक्र मेरे को बचा दिया, मैं तो बहुत महान भक्त बन गया। नहीं, मेरे को और आगे जाना है, और आगे जाना है। इसलिए वो पूरे अपने बेटों को जिनको ट्रेन किया था पूरा राज्य दे के आध्यात्मिक प्रगति के लिए आगे गए। तो हमारे लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इस दुनिया में तो लालच कुछ और चीज़ के लिए है। एक्चुअली पृथ्वी नाश हो रही है लालच की वजह से। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में भगवान ने हमारे लिए सामग्री नहीं दी है, लेकिन हमने लालच, एक साइंटिस्ट ने एनालाइज किया, बोला मैं सोचता था कि मेन प्रॉब्लम इस दुनिया में क्या है अभी, इकोलॉजिकल डिजास्टर, प्रकृति नष्ट हो रही है, ये मेन प्रॉब्लम है। सब साइंटिस्ट को मालूम है। मूलतः अभी हमारे पास ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। साधारण व्यक्ति सोचता है टेररिज्म प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स प्रॉब्लम, ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है। अभी मूलतः प्रॉब्लम हो गया है, प्रकृति नष्ट हो रही है। तो मैं सोचता था कि 20-30 साल की कुछ अच्छी साइंस करेंगे हम लोग, ऐसे कुछ निकालेंगे टेक्नोलॉजी जिससे हम इसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन अब मेरे को ये लग रहा है कि मूलतः ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो है लोगों का लालच। जैसे जिसकी वजह से लोग
पृथ्वी का नाश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने नहीं दिया सामग्री, भगवान ने सारे जीवों के जीने के लिए जरूरत से ज़्यादा दिया है, बहुत सफिशिएंट दिया है, लेकिन लालच की वजह से लोग नष्ट कर रहे हैं। करेक्ट। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है, उसके पास पर्याप्त धन है अपना घर चलाने का, नहीं कि उसको बेटों के लिए भी चाहिए, पोतों के लिए भी चाहिए, पर पोतों के लिए भी चाहिए, 7 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करने का उसका मन होता है। ऐसे होते हैं, धंधा करते हैं। प्रभुपाद जी उस टाइम में बात कह रहे थे, जब बंगाल में ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ा अकाल डाला था, पूरे इंडिया में डाला था, बंगाल में बहुत लोग मर गए थे उसके चक्कर में, क्योंकि उनको वर्ल्ड वॉर के लिए लोग चाहिए थे, तो अकाल डाल दिया। तो खाना है नहीं, आ जाओ आर्मी में, नहीं तो मरो भूखे। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं आर्टिफिशियली क्रिएटेड। सडनली मार्केट में प्राइस उस समय 3-4 गुना हो गया था, साधारण व्यक्ति बहुत मुश्किल में आ गया था, बहुत लोग मरे। लेकिन अकाल निकला तो देखा गया कुछ लोग तो बड़े करोड़पति बन गए। उसका फ़ायदा उठा के कुछ लोगों ने, ऐसी स्थिति का ही फ़ायदा उठा के ब्लैक मार्केट में वो लोग पैसा बना रहे थे। ठीक है, तो प्रभु जी बोले इन लोगों को देखो किस चीज़ के लिए पैसे बना रहे थे। उनके यहाँ तो पर्याप्त धन था अपने जीवन के लिए, नहीं, बेटों के लिए, पोतों के लिए, 7 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करने का। ये इसको बोलते हैं लोभ। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्चे। ये जो लोभ जो है रजोगुण तमोगुण से आता है, रजस्तमो भाव। इसका प्रभाव पागलपन है, किस एक तरह का माया का प्रभाव है पागलपन। रजोगुण तमोगुण से प्रभावित आदमी लोभी हो जाता है। किसके लिए? भौतिक वस्तु के लिए। जैसे अमेरिका में प्रभुपाद जी गए तो उसमें देख रहे थे नया नया चीज़, 1971 का मॉडल है, अब 72 का मॉडल चाहिए। खाली कार में थोड़ा फ़र्क होता है, थोड़ा डिज़ाइन में, कभी कभी इंजन भी सेम रहता है, सब सेम रहता है, थोड़ा डिज़ाइन चेंज होता है। नहीं, अब 72 नया मॉडल चाहिए, और पुराना मॉडल लोग छोड़ देते हैं, फेंक बेच देते हैं। आधे रेट में भी नहीं बिकता कभी कभी, लेकिन फेंक देते लोग। तो लालच हुआ नहीं? अरे गाड़ी लिए यूज़ करो 10 साल या जितने साल अच्छे से मेंटेन करके, वो 1 साल में क्यों फेंक रहे हो? तदा रजस्तमो भावा कामलोभात है। इस दुनिया भर ऐसा ही है। नया मॉडल आ गया मोबाइल का, पुराना फेंको। अरे मॉडल अभी चल रहा है, ठीक चल रहा है, क्यों फेंकना है? लालच को, लोभ है, मेरे को लोभ है। तो इस लोभ की वजह से प्रकृति का नाश हो रहा है। ठीक है, तो बोला इसको निकालने के लिए, लोभ को निकालने का काम हम साइंटिस्ट लोग नहीं कर सकते, हमको नहीं पता कैसे निकालना है। ये काम तो स्पिरिचुअलिस्ट लोगों का है। मैं जब साइंस स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन बनाता हूँ, दिस इज वन ऑफ द कनेक्शंस, बिकॉज पृथ्वी का नाश हो रहा है, लोग लोभी हैं। ये लोभ को निकालना साइंस का काम नहीं है, ये उनका एरिया नहीं है। ये बोलता है हमारा एरिया नहीं, इसका तो काम स्पिरिचुअलिस्ट को करना पड़ेगा। सो देयरफॉर साइंस स्पिरिचुअलिटी का एक और रीज़न आ गया, इट हैज़ टू कम। व्हाई इट हैज़ टू कम? बिकॉज पीपल आर ग्रीडी। तो ये लोभ की वजह से लोग पूरा पृथ्वी का नाश कर रहे हैं। ठीक है, इसमें दिन पे दिन जीना मुश्किल हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये सेम लोभ चीज भक्त में भी होता है तो अच्छा होता है। गीता में लोभ तो दानव प्रकृति लिखा गया, इतना मेरे पास धन है कल और हो जाएगा। कोई अपना पासबुक देखता रहता है इस तरह, उसको भगवत गीता दानव बोलते हैं। क्यों भाई? बिकॉज भक्त इस चीज़ का नहीं बढ़ावा देख रहा। देखिए कोई चीज़ तो बढ़ने का, कोई चीज़ तो बढ़ने का। हमारा कृष्ण जी भी बढ़ते रहते हैं, एक्सपैंड होते हैं, उनकी लीला ही बढ़ती रहती है। अगर हमारा आध्यात्मिक सुख नहीं बढ़ेगा, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं बढ़ेगा, आध्यात्मिक दर्शन नहीं बढ़ेगा, तो भौतिक रूप में बढ़ना चाहेंगे। बेटा, पोता, परपोता, ये भौतिक रूप में लोग बढ़ना चाहते हैं। मतलब मेरा संसार कुछ तो बढ़ने का। लेकिन भक्त का शांति क्यों रहता है? बिकॉज आध्यात्मिक प्रकृति बढ़ती रहती है, उससे खुश रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति होती रहता है, उससे खुश रहता है। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए समाज को सतगुण में आना पड़ेगा। अभी समाज दानव प्रकृति, रजोगुण तमोगुण मतलब दानव। दानव को ऐसा नहीं उसके सिर में हॉर्न होता है। दानव मतलब जो आदमी रजोगुण तमोगुण को कल्टिवेट करता है। बिकॉज सतगुण में जो आदमी होता है दूसरे आदमी को भी खुश करता है, अपना भी खुश रहता है, दूसरा भी खुश करता है। और सतगुण में उसमें तपस की शक्ति बढ़ती रहती है। हाँ, भक्त मतलब तपस्वी, उसको तपस्या बढ़ती रहती है। सतगुण में आदमी तपस के लिए रेडी रहता है। हाँ, समो दम तपा शौचम, तपा ये सतगुण के लक्षण है। समह मन का कंट्रोल, दमह इंद्रियों का वश, तपा तपस्या, शौचम क्लीनलीनेस, समादमा तपा शौचम शांति टॉलरेंट, आर्जवम सिंपल, एवच ज्ञान पूरा ज्ञान की इच्छा, विज्ञान दर्शन की इच्छा। ये
ब्राह्मण के लक्षण है। ब्राह्मण मतलब एक सत्वगुण का आदमी, ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, तो ब्राह्मण में ये सब गुण बढ़ते रहते हैं। तो तपस्या, क्यों तपस्या बोल रहे थे हम लोग? सो समाधमा तपा, ये तप का हमारा लक्षण अच्छा है, तो तप के लिए आदमी रेडी रहता है। तो सत्वगुण चाहिए। अभी लोग रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हैं, तो माया का मतलब लोग रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हैं, इसलिए लोग तप नहीं करते। उनको बोलो तप करना है, क्यों तप करें? रजोगुण तमोगुण में आदमी तप नहीं कर सकता, उसको इंटरेस्ट नहीं आता। तपस्या किस चीज़ के लिए? आनंद करने का, मजे करने का नहीं। लेकिन सत्वगुण में आदमी तप के लिए रेडी हो जाता है, और उसमें ये 9 गुण जो दिए हैं भगवद गीता में, समाधवा तपा शौचम शांति मार्जम एव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावकम, ये ब्राह्मण के गुण, सत्वगुण के गुण उसमें विजिबल होने लगते हैं। तो आदमी तप करने के लिए रेडी। तो ग्रीड किधर आएगा? तो सत्वगुण में आदमी के पास लोभ कभी नहीं आता। लोभ तो रजोगुण तमो, काम लोभा तदा रजस्तमो भावा, काम लोभा, लोभ जब आता है रजोगुण तमोगुण से प्रभाव होके, ज़्यादातर तमोगुण का प्रभाव, पागलपन है। जो चीज़ नहीं चाहिए उसके लिए भी आदमी चिंतित होके बैठा हुआ है, पागल है आदमी। तो इससे समाज पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है इसकी वजह से। तो इसको निकालने के लिए समाज को, हमको ग्रीड को निकालने के लिए हमको समाज को सत्वगुण में लाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा ये तो। लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट का ये गलत विचारता है, सेकुलर। सेकुलर मतलब गवर्नमेंट सोचती है हमको किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, हम खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करेंगे। नहीं, वो तो वैश्य का काम है। आप तो क्षत्रिय बैठे हो, वैश्य खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करता है, आप तो क्षत्रिय हो, आप अपने ड्यूटी के लायक नहीं हो। क्षत्रिय का काम है देखने का कि लोग सत्वगुण को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे परीक्षित महाराज जब राजा थे, युधिष्ठिर महाराज उसके पहले राजा थे, उन्होंने देखा कि लोग लोभी हो रहे हैं, लोग चोरी कर रहे हैं, लोग तरह तरह के अवगुण दिख रहे हैं। उनको लग गया कलयुग का प्रभाव आने वाला है भी, और उनको वैसे भी मन नहीं था, कृष्ण जी तो चले गए, तो वो चले गए दुनिया से। और अपने बेटे को बोला, तुम, पोते को बोला, तुम देख लो इस चीज़ को। तो परीक्षित महाराज देख रहे थे ध्यान से। ऐसा नहीं है कि बारिश हुई तो छतरी नहीं लगाएंगे, उन्होंने छतरी लगा दी सबके लिए। 4 चीज़ उन्होंने अपने राज्य में बैन कर दी। क्या 4 चीज़? द्यूतम, कोई जुआ नहीं, पानम, कोई नशा नहीं, स्त्रियम, पराय स्त्री से कोई संपर्क नहीं, शुना, मीट। तो द्यूतम, पानम, स्त्रियम, शुना, उन्होंने 4 चीज़ अपने राज्य में बंद कर दी। तो सत्वगुण आ गया। प्रभुपा जी से बहुत बारी भक्त लोग पूछे, सत्वगुण कैसे प्रभुपा जी पहुँचने का? प्रभुपा जी 4 चीज़ बंद कर दो, सत्वगुण में पहुँच जाओगे, बहुत सिंपल है। हाँ, द्यूत, जुआ बंद कर दो, पानम, नशा बंद कर दो, स्त्री, पराय स्त्री से कोई संपर्क नहीं रखो, शून, मीट नहीं खाओ, हो गया सत्वगुण। और सत्वगुण आते ही दूसरी तरह से प्रभुपा जी बोलते हैं कि देखो कोई भी धर्म पालन करो, उससे हमको मतलब नहीं है, सब धर्म अच्छे हैं, लेकिन धर्म का फल मिलना चाहिए। क्या चीज़ है धर्म का फल? आदमी के पास 4 गुण मिलने चाहिए। सत्य, आदमी ट्रुथफुल हो जाना चाहिए। शौचम, आदमी बहुत क्लीन हो जाना चाहिए, मेंटल, इंटरनली एक्सटर्नली आदमी क्लीन मिलना चाहिए। सत्य, आदमी को हमेशा आदमी को सच बोलना चाहिए। सत्य, शौचम, दया, आदमी बहुत ही कृपालु बन जाना चाहिए। और तपहा, आदमी में तपस की शक्ति बननी चाहिए। तो अगर कोई भी धर्म पालन कर रहे हो, करो, ये तो आपकी इच्छा है, इस पे स्टेट को इम्पोज करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर है। जो धर्म पालन करना है तो करो, लेकिन हमको ये 4 रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो कुछ प्रॉब्लम है। क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? धर्म का मतलब जैसे स्कूल की तरह, आदमी अंदर आया अज्ञानी, बाहर आया ज्ञान के साथ, है ना? नहीं तो स्कूल का क्या मतलब है? तो सेम वे आप कोई भी धर्म पालन करो, ये आपकी इच्छा है, लेकिन हमको रिजल्ट दिखना चाहिए। अरे भाई, आपके दिल में तो कृष्णा है, ये तो हमको मालूम नहीं, लेकिन बाहर हमको 4 चीज़ दिखनी चाहिए। आप बहुत ही क्लीन हो गए हैं, इंटरनली एक्सटर्नली आपका मन शुद्ध हो गया है, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण धर्म का। आप सत्य बोलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, आप बहुत दयालु बन गए हैं, दूसरे लोगों में कृपा करते हैं, और आप में तपस की शक्ति बन गई है। तो ये 4 चीज़ जब डेवलप हो रही है तो हमको दिखता है वो सही धर्म का पालन कर रहा है। करेक्ट?
धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। हरे कृष्ण कृष्ण